अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका माह रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो जनाब जैसे जैसे रमज़ान ख़त्म होने की तरफ होता है तो ईद का आपको पता है तैयारी का जो जोशो खरोश होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो जनाब आज था वीकेंड तो सोचा क्यों ना खुद भी ईद के लिए कुछ तैयारी कर ली जाए, क्योंकि अब तो तकरीबन रमज़ान ख़त्म होने में है। तो जनाब हमने सोचा कि चलते हैं फोर्ट्रेस स्टेडियम, जहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है स्टिच में और अनस्टिच की भी बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि कुछ स्टिच में मिल जाए तो बेहतर रहेगा। लें जनाब हम पहुँच गए एंट्रेंस पे और यहाँ से ही अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब रश तो बहुत है, इसलिए हिम्मत बांध के रखनी पड़ेगी फिरने के लिए। एक तो आप सबको पता है कि अफ्तारी के बाद ज़रा बैटरी डाउन हुई हुई होती है और दोबारा से उसको 100% करने के लिए और उठकर स्पेशली कहीं बाहर जाने के लिए आपको एक स्पेशल एफ़र्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर मामला हो शॉपिंग का तो फिर तो आपको पता है लेडीज़ शॉपिंग के हर सूरत चलनी पड़ती हैं। लेकिन आप यकीन करें अफ्तारी के बाद मुझे तो कहीं भी बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता है। बहरहाल जी, क्योंकि ईद की तैयारी तो करनी थी इसलिए जाना तो था ही। और हम पहुंच गए जनाब एंट्रेंस पे बहुत लंबी लाइन थी, जिससे पता लग रहा था कि खूब रश है हर तरफ। और क्योंकि दिन बहुत शॉर्ट हैं इसलिए मार्केट में बहुत रश था। ये देखें जनाब बहुत सारे लोग आए हुए थे और वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। ये देखें कितनी ह्यूज वैरायटी है स्टिच में। अब मसला ये था कि मैं आपको सारी वैरायटी दिखा नहीं सकती थी, लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है। बुरा लगता है किसी की परमिशन के बगैर उसको वीडियो में लेना। और देखें जनाब बेशक आप अफ्तारी के बाद गए हों लेकिन फोर्ट्रेस के चिप्स देखकर आप एक बार रुकते ज़रूर हैं। लेकिन क्योंकि भरपूर अफ्तारी की हुई थी इसलिए ऐसी किसी फ्राइड आइटम का मूड नहीं था, लेकिन फिर भी आइसक्रीम लिए बगैर तो गुजरा नहीं गया जनाब। लें जी देखें हमने लिया एक मज़ेदार सा आइसक्रीम का कप जो कि फुल ऑफ चॉकलेट उन्होंने बना कर दिया। और देखें कितना खूबसूरत बना कर दिया उन्होंने जहाँ। और इसको खाने का भी बहुत ही मज़ा आया और हमने सिर्फ एक ही लिया और सबने मिलकर यही ख़त्म किया, क्योंकि अफ्तारी के बाद गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। और देखें ज्वेलरी की शॉप मिली, इतने प्यारे झुमके थे यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी झुमकों की। लेकिन क्योंकि अभी तक ड्रेस फाइनल नहीं था तो आपको पता है ज्वेलरी कैसे ली जा सकती थी, इसलिए दिल थाम कर यहाँ से गुज़र जाना ही बेहतर समझा और हम आगे बढ़े जनाब। देखें वैरायटी मैंने आपको फिर भी कैप्चर करके दिखाई थोड़ी सी कि कितनी अच्छी ज्वेलरी थी यहाँ पे। यहाँ से जी आधे लोग जो हमारे साथ थे वो तो चले गए जॉयलैंड के जी, हम तो इतना नहीं फिर सकते। उन्होंने लिए झूले शूले और खूब इंजॉय किया अपना। और हम जिनका एम था कि जी ये ड्रेस तो आज लेकर ही जाना है, तो हमने कमर बांध ली और फिरना शुरू किया। और हम सबसे पहले गए जनाब जे डॉट का ब्रांड नज़र आया वहाँ पे, तो हमने सोचा क्यों ना जुनैद जमशेद को विज़िट किया जाए। हम थे जी उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, जो बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस हुई, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत क्राउडी था। लें जी अब मैं आपको आउटलेट दिखाती हूँ इनका। फोर्ट्रेस में बहुत प्यारा इनका आउटलेट है, ये देखें। और इतना प्यारा ये दूर से ही आपको नज़र आ जाता है जे डॉट। और देखिए उन्होंने परफ्यूम्स और सेंट्स वगैरह की बहुत वैरायटी रखी हुई थी और पूरी फैमिली के लिए यहाँ पे वैरायटी मिल सकती है। देखिए मैंने बाहर से कैप्चर किया थोड़ा सा आपके लिए, किड्स की भी थी और मैन कलेक्शन भी थी और वुमेंस के लिए तो आपको पता ही है फेमस है जे डॉट। और ये देखें लेडीज़ साइड पे जाते हुए मुझे एक बहुत प्यारा ड्रेस नज़र आया, इसकी बहुत प्यारा इस पर काम हुआ हुआ था और कलर भी बड़ा प्यारा था और प्राइस इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए हमने इसको जनाब देखकर आगे गुजरना ही बेहतर समझा। और ये हम जा रहे थे लेडीज़ सेक्शन की तरफ और वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ इन जे डॉट की बाकी सारी वैरायटी। यहाँ पे इनके स्टिच कुर्ते भी थे और इसमें जनाब स्टिच 3 पीस भी थे। सबसे पहले मैंने देखे अनस्टिच, ये देखें बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारा काम हुआ हुआ था और कलर्स भी बहुत प्यारे थे इनके। ये देखें जी ये ग्रीन के ऊपर था, ये लाइट में ज़रा कम लाइट शेड आ रहा है, ये बहुत प्यारा ग्रीन शेड था और इस पर काम भी बहुत अच्छा था। और वाइट में भी बड़ा ज़बरदस्त था और ये पिंक में भी बहुत अच्छा था। ये देखें ये इसके साथ एक नेक लाइन के लिए पैच था और नीचे के आप बाकी कलर्स देखें सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अनस्टिच में मेरा लेने का कोई ख़ास इरादा नहीं था और दूसरा प्राइस रेंज बहुत ही ज़्यादा थी भाई, यकीन माने आप लोग, टू मच एक्सपेंसिव। तो फिर मैंने स्टिच की तरफ सर्च करना शुरू किया तो देखें ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी बाजू बहुत प्यारी थी।
ये देखिए मुझे कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत नफीस हुई थी इस पर। मैं आपको इसका दुपट्टा खोल कर दिखाती हूँ। बहुत प्यारे कलर्स में स्वीट सा दुपट्टा था और इसके ऊपर ये देखें सीक्वेंस का पूरा जाल बना हुआ था और बहुत ही प्यारी शाइन थी इसकी। लेकिन यहाँ पे भी बात बन ना सकी तो जनाब फिर सोचा क्यों ना चलें स्क्वायर मॉल, और स्क्वायर मॉल आकर देखें। एंट्रेंस ही इतनी प्यारी उन्होंने रमज़ान मुबारक के लिए डेकोरेट की हुई थी कि वहाँ पे रुके बगैर रहा नहीं गया, और मैंने ये सीन आप लोगों के लिए स्पेशली कैप्चर किया। देखें कितनी अच्छी लाइटिंग्स और कितनी अच्छी डेकोरेशन, और मॉल में भी देखें आप रश कितना ज़्यादा है। ये भी बिल्कुल वहीं वॉकिंग पे था। तो जनाब हम आ गए मॉल में और यहाँ पे सोचा कि बाकी सब ब्रांड्स को विज़िट कर लिया जाए। तो जनाब सबसे पहले लाइमलाइट नज़र आया, जहाँ पे जाकर मुश्किल हुई कुछ आसान, और यहाँ से हमें कामयाबी मिल ही गई। शुक्र है कि यहाँ से हम खाली हाथ वापस नहीं आए जनाब। और इस शॉप पे भी बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। और इसके बाद जी हम आ गए खाड़ी पे, और खाड़ी पे ने भी हमारी की थोड़ी सी हेल्प ईद ड्रेस के लिए, और हमारी ईद शॉपिंग हो गई ऑलमोस्ट तकरीबन पूरी। ये देखें जी हम शॉपिंग करके खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे, लेकिन फिर नज़र पड़ी एक सेंट कॉर्नर पे। खाड़ी का बहुत बेहतरीन सेंट कॉर्नर है, आप जाएं तो ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ से भी जनाब हमने अपनी अपनी पसंद की परफ्यूम्स ली, जो कि बहुत रिज़नेबल प्राइस रेंज में आपको मिल जाती हैं। ये देखें स्पेशली मैंने तो ये वाली सिलेक्ट की, और इसका मुझे बहुत ही अच्छा लगा फ्रेगनेंस, और मैंने घर आकर ट्राई किया, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। समर के लिए आपके लिए ये बेहतरीन है। अगर आप में से कोई ट्राई करना चाहे तो मैं इसको 10/10 दूँगी जनाब। लें जी सारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट, और हमने वापसी का इरादा किया और वापस पहुँचे घर। थक टूट चुके थे बिल्कुल अफ्तारी के बाद, एक फ़ौरन से निकले हुए थे और काफ़ी लेट नाइट हो गई थी हमें वापस आने के लिए। तो जनाब हम पहुँचे घर वापस, और आते ही हमने की सोने की, क्योंकि सहरी में भी टाइम होने में बहुत ही कम टाइम। उम्मीद है आपको ईद शॉपिंग का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपनी ईद शॉपिंग के बारे में ज़रूर बताइएगा, और अपना और अपने इर्द गिर्द सबका रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।